Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Today I will explain you our unit number 6, solids, liquids and gases. In this unit we will learn about the things which we use in our daily life. Which materials are used to make these things? We use many things in our daily life. These things are made of different materials. आपको पता है जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनती हैं. उनमें से कुछ मटेरियल्स नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड. नेचुरल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो हमें प्लांट्स से, एनिमल्स से या अंडर द ग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे से हासिल होते हैं. लेकिन मैन मेड मटीरियल वो मटीरियल्स होते हैं जिनको हम खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल मटीरियल्स. वो मटीरियल्स मैन मेड मटीरियल्स कहलाते हैं. सोर्स ऑफ नेचुरल मटीरियल्स आर एयर, वाटर, सॉइल, ट्रीज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स. इनसे जो भी चीज़ें हमें हासिल होती हैं दीज आर कॉल्ड नेचुरल मटीरियल्स. इन चीज़ों से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं. लाइक प्लांट्स से हमें कॉटन, जूट और वुड मिलता है. दैट इज़ यूज टू मेक मैनी थिंग्स. फ्रॉम एनिमल्स वी गेट वूल, लेदर एंड फर. From under the ground we get metal, precious stones and clay. जो हम ये तीनों सोर्सेज से चीज़ें हासिल करते हैं हम उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं. मैन मेड मटीरियल में प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर दीज आर इंक्लूडेड इन मैन मेड मटीरियल. प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम ऑयल और ऑयल क्या है? नेचुरल मटीरियल है जिससे हम प्लास्टिक बनाते हैं. Glass is made from sand. Sand is also a natural material which is used to make glass. Paper, we made paper from wood. The wood is also a natural material which is used to make paper. Now we will discuss about solids, liquids and gases. All materials around us are solid, liquid and gas. कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें से बहुत सारे सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं और कुछ ही गैसेस हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड्स. वी कैन सी, टच, फील, वेट एंड डिस्क्राइब सॉलिड. हम सॉलिड्स को देख सकते हैं, उसको टच करते हैं, फील करते हैं, उसका वेट करते हैं और उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. सम मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड, सम कैन बी सॉफ्ट. बहुत सारे सॉलिड्स हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी हो सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स हैं रॉक, आइस क्यूब, पिलो. ये आप देखें इसमें से दो जो हैं वो काफ़ी सॉलिड और हार्ड होते हैं और पिलो इज़ सॉफ्ट. तो आप अपनी सराउंडिंग्स में भी देख सकते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट हैं. ठीक है. Now we come to the liquid. We can see and touch liquid. We can also pour liquid. हम लिक्विड को देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं और उसको पोर भी कर सकते हैं. बट सॉलिड में ये जो है वो क्वालिटी नहीं होती कि हम उसको पोर कर सकें या हम उसकी शेप चेंज कर सकें. हम लिक्विड को उसकी शेप चेंज कर सकते हैं बाय पोरिंग इन एनीथिंग एल्स. अगर बोतल में है तो हम उसको मग में डाल के उसकी शेप चेंज हो जाती है. ठीक है. मिल्क, ऑयल एंड वाटर आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड. गैसेस, मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन सो इट इज़ नॉट ईजी टू टच एंड डिस्क्राइब दैम. जब आप किसी चीज़ को देखोगे ही नहीं तो आप उसको टच और डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो. वी कैन समटाइम्स फील दैम. हम फील करते हैं गैसेस को. लाइक हम हवा को फील कर सकते हैं. जब पंखा चलाते हैं तो हमें फील होता है कि कुछ समथिंग इज़ एयर. ठीक है. ब्लो ऑन योर हैंड
कैन यू फील द एयर ऑन योर हैंड। अब आप देखें, अपने हाथ के ऊपर ब्लो करें और अपने हाथ को फील करें। आप फील करें कि क्या आपको हाथ के ऊपर फीलिंग आ रही है, कुछ हवा की फीलिंग आ रही है। द एयर अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ गैसेस। जो हमारे इर्द गिर्द हवा है वो गैसेस से ही मिलकर बनी है, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस है दैट इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। फायर ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू बर्न। कि हमारे इर्द गिर्द जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गैस वो ऑक्सीजन है। नाउ वी विल डिस्कस सम मटेरियल्स कैन चेंज देयर शेप्स। आप कुछ मटेरियल्स की शेप को चेंज कर सकते हो, उनको ट्विस्ट करके, उनको स्ट्रेच करके, बेंड करके, उनको जो है वो इफ़ वी विल हीट देम, उनको मेल्ट करके, उनको कूल एंड फ्रीज़ करके हम उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। व्हेन वाटर फ्रीजेस इट बिकम आइस। और जब देखें, अब आप वाटर की एग्जांपल है यहाँ पर, जब पानी को आप फ्रीज़ करते हो तो आइस बन जाता है। आइस इज़ सॉलिड, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब आप फ्रीज़ करते हैं तो जो है वाटर, उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री हो जाता है। When ice melt, it becomes water. Water is liquid. When water is heated, it becomes vapors. Water vapors is gas. कि जब आप वाटर को हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं, और वाटर वेपर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ गैस। नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट सॉलिड्स। रॉक्स के बारे में है कि रॉक्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन की सरफेस के ऊपर जो है वो रॉक्स पाई जाती हैं। दे आर ऑल फाउंड अंडरग्राउंड। इनको आप जो है वो अंडरग्राउंड हमें रॉक्स, बहुत ज़्यादा रॉक्स मिलती हैं। पेबल्स, सैंड और सॉइल वर वंस पार्ट ऑफ मच लार्जर रॉक्स। ये पेबल्स और सैंड जो हमें मिलती है ये कभी बहुत ज़्यादा सॉलिड रॉक्स का पार्ट होती हैं। उसके बाद we can get them. Some rocks are hard and some are soft. जैसे मार्बल है या ग्रेनाइट है, these are hard. Chalk and coal is soft. रॉक्स आर वेरी यूज़फुल मटीरियल्स। हम उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ करते हैं। लाइक लार्ज रॉक्स आर ब्लोन अप विद स्टिक्स एंड डायनामाइट। उनको लार्ज रॉक्स को डायनामाइट से, स्टिक्स से उनको जो है वो तोड़ा जाता है। आफ्टर दैट दे कट विद मशीन्स, और उसके बाद उनको जो है वो किसी भी शेप में हम या देना चाहें तो उसको दे सकते हैं। हम उनको बहुत सारी चीज़ें रॉक्स से जो है वो बनाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड इट। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।